पूज्य आर्य जगत के विद्वान प्रेम शास्त्री जी और पूज्य दीप राम शास्त्री जी, सभा में उपस्थित भद्र पुरुषों और पूजा की योग्य मातृ शक्ति, वैदिक ज्ञान विज्ञान के तत्वाधान में आर्य समाज फ्रीगंज में होली मिलन के समारोह पर उपस्थित सभी आर्यजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के इस पावन पर्व पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर हम वैदिक और प्राचीन नाम और होली का हम विचार हैं तो नव सृष्टि पर्व इसको कहा जाता है। फिर धीरे धीरे कथाएं जुड़ती चली गई और फिर आज जो वर्तमान में जो नाम प्रसिद्ध है वह होली। जब किसान के खेत में जो फसल होती है तो ईश्वर की उपासना करने के साथ साथ देवताओं का पूजन करने के लिए वे यज्ञ आदि में उसकी आहुतियां लगाता है। सभी लोग इस बात से परिचित होंगे। लेकिन होली एक ऐसा पर्व है, भारत में दो महापर्व माने जाते हैं, एक होली और एक दिवाली। दिवाली समृद्धि का पर्व है, होली सद्भावना का पर्व है। होली शब्द को अगर कहा जाए तो कई भजन भी है, जो होली सो होली, जो होली सो होली, उसे भुला दो तुम, और जहां तक वो शत्रु को भी गले से लगा लो। तो होली का अर्थ अगर ऐसे लिया जाए तो जो पास्ट है, जो अतीत है, जो बीत चुका, जो निकल गया, जो हमारे जीवन में हो चुका, उन सभी बातों को चिंतन करके अगर हम चिंता में डूब रहे हैं तो होली इस बात के लिए आती है कि उन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाए। जो हो गया उसको भुला दें। अगर किसी से हमारी शत्रुता हो गई, अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो गई तो प्रयास करें उसे अपना मित्र बनाने। तो जो हो गया हमारे जीवन में उसको हम भुला दें। ये होली का पर्व इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस परंपरा को बढ़ाया। पर्व वह है जो समाज को जोड़ता है, जो परिवार को जोड़ता है, जो एक सूत्र बांधता है। आज हम होली मिलन के इस समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि हम एक होकर कार्य करें, हमारे अंदर प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, उल्लास बढ़े, उमंग बढ़े, और हम हमारे छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं जीवन के, उन सभी लक्ष्यों के पीछे एक लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य होता है खुशी। हर मनुष्य अपने जीवन में खुशी चाहता है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक लक्ष्य है खुशी, कि हम खुश रहें। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि मात्र होली पर रंग डालने से हम खुश हो जाएंगे, मात्र होली पर पिचकारी खरीदने, गुब्बारे फुलाने से हम खुश हो जाएंगे, तो ये तो होली के बहुत छोटे से ही स्वरूप को हमने समझा। असल में होली तो मनुष्य की प्रत्येक दिन होनी चाहिए, प्रत्येक दिन। पर हम ये विचार करें कि हमारे जीवन में किस चीज की बढ़ोतरी हो रही है और हमारे जीवन में कौन सी चीज घट रही है। अगर हमारे जीवन में चिंताएं बढ़ रही हैं, अगर हम प्रदर्शन की तरफ भाग रहे हैं और अगर हम दर्शन की तरफ नहीं भाग रहे, अगर हम अपने जीवन में दुखों की ओर आगे जा रहे हैं, कायरता की ओर आगे जा रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में निराशा की ओर आगे जा रहे हैं, तो याद रखना अपनी दिशा को बदलना होगा। जिस दिशा पर हम चल रहे हैं ये दिशा ठीक नहीं है।
क्योंकि पर्व को मनाने का, धर्म से जोड़ने का, जान से जोड़ने का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य के अंदर प्रसन्नता का उद्गम हो, प्रसन्नता के भाव जाते हैं। अगर सब कुछ करते हुए प्रसन्नता नहीं है, निराशा है, दुख है, क्लेश है, तो हमारा मार्ग सही नहीं है, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हम अभी धर्म को नहीं समझ पाए, अभी हम पर्व को नहीं समझ पाए कि पर्व हमारे जीवन में क्यों आते हैं। हमने देखा कि लोग वर्षों वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जीवन में भय अज्ञान, भय अंधकार, भय अविद्या, इसका कारण सीधा सा है कि हम अभी समझ नहीं पा रहे। हमारे जीवन में पर्वों का महत्व इसलिए कि हमारे जीवन में उल्लास हो, हमारे जीवन में उमंग हो, और अगर हमारे जीवन में उल्लास, उमंग नहीं, हमारे जीवन में शौर्य, वीरता नहीं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्व के महत्व को नहीं समझ पा रहे। इस दिन फूलों का विशेष महत्व रहता है। अभी भजन में भी फूल और रंग ये सब बातें चल रही थी। फूल संदेश देता है संगठन का कि सारी पत्तियां जुड़ी हुई हैं। फूल संदेश देता है सुगंध का, मधुरता का, कलर का, रंग का, और फूल संदेश देता है मुस्कुराहट का। कोई हंस रहा हो तो कहते हैं कैसे हंसता है, एकदम चरम फूलों जैसा लगता है। किसी का सम्मान करना हो तो फूलों की आवश्यकता पड़ती है, किसी को सजाना हो तो फूलों की आवश्यकता पड़ती है। तो फूलों के कई जगह फूलों से भी होली मनाने का चलन है कि वो उस पर फूल डालते हैं, वो उस पर फूल डालते हैं। हमारा जीवन फूलों की भांति बन जाए। मात्र फूल डालने से फूलों जैसा नहीं बनेगा, उस फूलों के ज्ञान को, उस होश को अपने अंदर मनुष्य को धारण करना पड़ेगा और सदैव प्रसन्न रहकर। कुछ लोगों की आदत होती है वो कभी प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं करते, कभी मुस्कुराते नहीं। तो होली ये कहने के लिए आती है कि बहुत गंभीर और गमगीन हो गए, अब तो तुम मुस्कुरा लो। एक जगह मैं सत्संग करने के लिए गया, उन्होंने मुझको बुलाया, बोले कि आप आ जाइए। तो जब सत्संग किया तो वहां पर कोई मुस्कुरा ही रहा था। मैंने कहा, मैं 2-3 मैंने उनको हंसी की बातें बताई, वो तब भी नहीं मुस्कुरा रही थी। मैंने माइक से पूछा, मैंने कहा आवाज आ रही है आप लोगों को? बोले आ रही है। वो बस ज्यादा नहीं रहा। तो मैंने कहा कार्यक्रम उठा नहीं रहा। बोले नहीं नहीं सत्संग का। तो मैं मुस्कुरा क्यों नहीं रहा? हमारा हम मुस्कुराते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीवन में कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अगर हम ये विचार करते हैं कि हमारी स्थितियां ठीक हो जाएं जब हम मुस्कुराएंगे, आगे हम मुस्कुराएंगे, अगर मनुष्य ऐसा सोचता है तो जीवन में कभी नहीं मुस्कुरा सकता। जैसी भी स्थितियां हों, उन स्थितियों के साथ ही मनुष्य को मुस्कुराना चाहिए, उस स्थितियों के साथ ही मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। हम परिस्थितियों पर अपनी खुशियां निर्भर कर देते हैं। हमने अपनी खुशियों के केंद्रों को बाहर बना दिया कि बाहर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति आएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई खुशी आए तो आप मत हंसिए, आप हंसिए, खुशी तो है आपके अंदर आ जाएगी। तो ये पर्व हर्षोल्लास का है, उत्साह का है, उमंग का है। एक मिनिस्टर एक पागल खाने में गया। आपने पागल खाने में वो बड़ा राजनेता था। पागलों ने पूछा उससे कि जो थोड़े बहुत ठीक हो गए थे, मैंने पूछा आप कौन है? बोले मैं मिनिस्टर हूँ। बोले अच्छा मिनिस्टर हो, हम भी पहले मिनिस्टर से ठीक हो गए। क्योंकि जो भी यहाँ आता है मिनिस्टर बनकर ही आता है। बोले आप भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो पागलों की बात अगर कहें, किसने कहा है या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन? या तो पागल हंसेगा या ईश्वर की जिस पर कृपा होगी वो हंसेगा, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन? एक पागल ऊपर लटक गया। लोगों ने पूछा ऊपर क्यों लटक गया? बोला ऊपर तो मैं इसलिए लटक गया हूँ क्योंकि मैं आज बल बन गया हूँ। लोगों ने कहा बल बन गया है, जल क्यों नहीं रहा है? बोले लाइट ही नहीं आ रही। लाइट आए तो फिर मैं चलूं। बहुत सारे पागल नाच रहे थे, 2 पागल चुपचाप बैठे हुए थे। बोले ये सब नाच रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हो, ऐसा क्यों? बोले ये सब बाराती हैं, दूल्हा दुल्हन, इसलिए अपनी नाच में सारा खेल देख रहे हैं। एक पागल चला गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बोला कि
ऐसा कुछ बताओ कि मैं नहा लूं पर गीला नहीं हूं। डॉक्टर भी पागल हो गया था, वो जानता था। बोले एक काम करो, नहाया करो ना, नल मत खुला करो, पूरे सूखे के सूखे रहोगे। आप नहाया मत करो, पूरे सूखे रहोगे। तो ये मुस्कुराहट मनुष्य के अगर जीवन में आ जाए तो मनुष्य की जिंदगी बदल जाए। हम मुस्कुरा नहीं पाते, हम हंस नहीं पाते, हम प्रसन्न नहीं हो पाते, और जहाँ प्रसन्नता नहीं होती वहाँ दरिद्रता निवास करती है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए, किसी से आते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए। मुस्कुराहट मनुष्य का आभूषण है। जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है ना तो कहता है मुस्कुराइए। कभी शीशे के सामने खड़े होकर आते हैं ना कि मुस्कुराहट में चेहरा कैसा लगता है, और जहाँ उदास होते हैं तो चेहरा कैसा लगता है। यानी मुस्कुराहट सुंदरता का प्रतीक है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती, ऐसा मनुष्य धन्य होता है। महर्षि दयानंद अंतिम समय में भी मुस्कुराहट चेहरे से गई नहीं थी। जब देखा था तो कहा था धैर्य का ऐसा धनी हमने धरती पर नहीं देखा, जिसके पूरे शरीर में फफोले पड़े हुए हैं फिर भी मुस्कुरा रहा है। और अब छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो जाते, थोड़ा सा कुछ हो गए नाराज हो गए, थोड़ा सा कुछ हो गए नाराज हो गए। एक अस्पताल के बाहर लिखा हुआ था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर, हंस बोल लेते अगर हम यारों के साथ, हंस बोल लेते अगर हम यारों के साथ, तो आज अपना दिल नहीं खुलवाना पड़ता हमें औजारों के साथ। अगर हंस लेते, बोल लेते, अपनी बात कह देते, उसकी सुन लेते, तो औजारों के साथ अपने दिल को आज खुलवाना नहीं पड़ता। कि जितनी भी बीमारियां हैं सब तनाव के कारण हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 70% जो बीमारियां होती हैं वो तनाव के कारण होती हैं। एक बार का तनाव आया और तनाव निकल गया तो कोई बात नहीं, परिस्थितियां है, तनाव आता है, तनाव जाता है, क्रोध आता है, क्रोध जाता है, ये स्वभाव है। लेकिन अगर एक बार आए और निकल जाए, पानी पड़ा छत पर, छत से निकल गया। अगर पानी छत पे भरा रहे तो क्या होगा, लैंडर खराब हो जाएगा, छत नीचे बैठ जाएगी। अगर जीवन में तनाव आए भी तो ज्यादा देर टिकने मत देना, उस तनाव को तुरंत निकाल देना अपने होश से, अपनी समझ से, ईश्वर के चिंतन से, क्योंकि लगातार का तनाव मनुष्य के जीवन में बीमारियों को पैदा कर देता है। और हम इतने तनाव में जीने लगे, तनाव में जीने लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। पेट में जो गैस की परेशानियां होती है ये भी तनाव के कारण होती है। बहुत सारे रोग हैं, कितने रोगों को बताया जाए, सब तनाव के कारण। और ये वो तनाव जो मनुष्य के सदैव मस्तिष्क में बना रहता है, नींद नहीं आ रही तनाव के कारण, किसी से बोलने की इच्छा नहीं कर रही तनाव के कारण, तो रोगों का घर बन जाता है वो शरीर जो तनाव में रहता है। इसीलिए मनुष्य को सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि थोड़ा उसका तनाव दूर हो। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। सत्संग एक इस प्रकार की चिकित्सा है मनुष्य के मन की कि जहां से बहुत सी बीमारियों का समाधान हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि सत्संग जो रखा गया वो क्यों रखा गया, सत्संग का महत्व क्या है। हम तो समझते हैं जाएंगे, सुनेंगे, कुछ खाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चिकित्सा हो रही है। अगर हम यहाँ पर बैठे हुए आसन लगाकर, तो ये भी एक चिकित्सा हो रही है। लोग जमीनी पर नहीं बैठ पाते। कल एक माता जी बोली मैं तो 70 साल, मैं तो 35 साल जमीन पर ही नहीं बैठे। एक बार उठाने में बैठ गई तो खड़ी नहीं हो पाई। लोग जमीन पर ही नहीं बैठते, हर काम बैठे 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 करते हैं। तो सत्संग से जो मनुष्य जुड़ा हुआ है वो मनुष्य कहीं ना कहीं प्रसन्नता की ओर जा रहा है। इसीलिए जब हम सुखों को बाहर ढूंढते हैं कि सुख बाहर है, तो हम धोखा खा जाते हैं। सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे भीतर है। क्योंकि अमीर को भी देखा, गरीब को भी देखा,
धनवान को भी देखा, निर्धन को भी देखा, बहुत बहुत ऊंचे पदों पर भी देखा और बहुत नीचे पदों पर भी देखा, रोगी को भी देखा, निरोगी को भी देखा, लेकिन कोई भी सुखी नहीं मिला, क्योंकि सुख का आधार बाहर नहीं है। जिसके जीवन को, जिसे जीने का अंदाज आ गया, उसे सुखी रहना आ गया। जिसे जीने का अंदाज आ गया। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके जीवन में बहुत दुख है, लेकिन फिर भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं, सदैव हंसते रहते हैं। और जब पता लगे कि इसके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। एक पौराणिक मंदिर में उसको बुलाया गया था, बोले आप कुछ बोल लीजिए, बहुत पुरानी बात है। तो एक पति पत्नी दो लोग बाद में आए। पत्नी बहुत रो रही थी और पति बहुत मुस्कुरा रहा था। और जब सत्संग खत्म हुआ तो वो लोग आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखी रहती है। मैंने कहा क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया आप लोगों में? बोलेगा अब कहाँ 65 साल में लड़ाई झगड़ा होगा। जब उन्होंने बताया और कहा कि मुझे कैंसर है और डॉक्टर ने कह दिया कि बस मेरा जीवन 1.5 या 2 वर्ष का है। मैंने कहा किसको है? तो पति ने कहा मुझको है। तो मैंने कहा रो तो ये रही है। बोले तभी से रो रही है जब से डॉक्टर पता लगा कि मुझे कैंसर है, मेरा जीवन 2 वर्ष का है। मैं इसे समझा रहा हूँ कि देख 2 वर्ष है मेरे पास मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए। अगर तू रोना के इधर खत्म कर देगी ना, 2 वर्ष में चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ 10 वर्ष का जीवन में 2 वर्ष में जी लूँ। अगर मैं 10 वर्ष जी सकता हूँ तो मैं 2 वर्ष में जी लूँ। बात फर्क इतना है कि मैं सत्संग से जुड़ा रहा हूँ, सत्संग कभी आई नहीं। बस अंतर इतना है। जो मनुष्य सत्संग में आ गया, ज्ञान से जुड़ गया, महर्षि कहते हैं बहुत पहाड़ जितना दुख तिल के समान हो जाता है। पहाड़ जितना दुख। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ऐसे जीवन है जिनके पहाड़ से दुख तिल के समान हो गए और उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा को प्रसन्नता के साथ अपनी पूरी यात्रा पूरी कर दी। तो हम लोग इस पर्व पर यह शिक्षा लें कि पर्व आया और पर्व चला गया तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। पर्व आया है कुछ संदेश देने के लिए, पर्व आया है कुछ समझाने के लिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो गया है उनका समाधान करें। उन्हें समस्या बनाकर, चिंता ग्रस्त होकर अपने शरीर को खराब ना करें। समस्या आई है तो समाधान कीजिए, लेकिन दिन रात का चिंतन, दिन रात का तनाव, दिन रात का जो स्ट्रेस मनुष्य के जीवन में होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन को खराब करता है। इसीलिए पर्वों का इतना महत्व है, लेकिन पर्वों को समझते कहाँ हैं? हम तो पर्वों पर होली ऐसे खेलते हैं कि दुश्मनियां बढ़ा लेते हैं, केमिकल के रंग लगा कर शरीर को भी खराब करते हैं, सब कुछ खराब कर देते हैं। और शराब पीकर, जुआ खेलकर कि मतलब कैसे पर्व का आज कैसा रूप समाज के सामने आ रहा है, और हम इसी को होली समझते हैं। आज समाज इसीलिए कहता है कि वैदिक होली के स्वरूप को समझो। अगर होली कह रहे हो तो होली का अर्थ समझो। अपने परिवार में अगर किसी से खटास हो गई है, मनमुटाव हो गया है, अगर बात करना बंद कर दिया है तो बात करना शुरू कर दो। क्योंकि कितना भी झगड़ा हो जाए, संवाद बंद नहीं होना चाहिए। संवाद अगर बंद हो गया तो मिलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर संवाद शुरू है और लड़ाई झगड़ा कैसा भी है, बिछड़े हुए फिर मिल जाएंगे, उखड़े हुए फिर एक हो जाएंगे। इसी संवाद को कभी बंद नहीं करना चाहिए। पता लगा वो भी मुंह फुलाकर बैठ गया, वो भी मुंह फुलाकर बैठ गया। अब दोनों की नाक का सवाल है, दोनों की इज्जत का सवाल है। तो ये पर्व कहता है कि इस समय उस इज्जत को छोड़ो और फूल डालो एक दूसरे के ऊपर। हो सकता है कोई सॉफ्ट कॉर्नर उसके अंदर हुआ, वो फिर से तुम्हारा ही हो जाए। और होते हैं लोग, मिलते हैं लोग, बस थोड़ी सिनक के मारे वो मिल नहीं पाते। थोड़ी सी सिनक होती है, ज्यादा नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन को प्रसन्नता से सजाइए, मुस्कुराहट से सजाइए।
और अपनी वाणी में माधुर्य लाइए। जिसकी वाणी में माधुर्य नहीं, उससे कोई बोलना नहीं चाहता। अब वो व्यक्तित्व क्या? जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं और कंठ में माधुर्य नहीं, ऐसा जीवन किस मतलब का? तो अपनी वाणी में माधुर्य लाइए। हमारे बोलने का ढंग बड़ा अच्छा होना चाहिए। हम जिससे मिले वो अपना हो जाए। पूछा है उपनिषद में ऋषि से कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसके को प्राप्त करने के बाद सारे लोग अपने हो जाते हैं। तो कहा, इस वाणी में अगर माधुर्य है, वाणी में अगर बोलने की कला है, तो पूरे विश्व को तुम अपना बना सकते हो। वाणी एक ऐसा जादू है हमारे पास, इससे न जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं और कितने रिश्ते बन जाते हैं। महर्षि व्यास ने एक जगह बहुत सुंदर वर्णन किया है, मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक दांत हिलने लगा। अब जब दांत हिलने लगा तो जीभ बार-बार वहीं पहुंच जाती थी दांत के पास और हिलाकर उसको आ जाती थी। अब दांत बड़ा परेशान, बोला कि बार-बार आती है, मुझे हिलाकर चली जाती है। अब उसने कहा कि हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम हमें क्यों हिलाती हो? बोली, मैं तो देखने जाती हूँ हो या चले गए। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद समझ गया, फिर भी नहीं माना। फिर भी जीप गई और जड़ को हिलाकर आई। बोली, तुम फिर आ गई? बोली, मैं तो पैर छूने आई थी, मैं तुमसे लड़ने थोड़ी नहीं आई हूँ। लेकिन दांत को गुस्सा आ गया। बोले, तुझे इतनी अकल नहीं है, 32 है, तू एक है और तू हमारे बीच में रहती है। और हम ऐसे वैसे नहीं है, हम कुतरने वाले भी हैं, हम घिसने वाले भी हैं, हम काटने वाले भी हैं। और तू आती है और हमें हिलाकर चली जाती है। मालूम है अगर हमको जोश आ गया तो तेरा क्या होगा? हम पूरे 32 के 32 तू एक हो हमारे कैद के अंदर। जी बोली, मुझसे मत अटकना। 4 कड़वे बोले ऐसे बोलोगी 32 के 32 बाहर आ जाओगे। मैंने ना जाने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने भाइयों में दुश्मनी करा दी। मेरे कारण बड़े बड़े युद्ध हो गए, मेरे कारण महाभारत जैसा युद्ध रचा गया, मेरे कारण कितनी विधवाएं हो गई। आज तक पे जाने करोड़ों अरबों लोगों को बर्बाद चुकी हो। मुझसे बात मत करना, तो मैं 1 मिनट में बात 32 के 32 बाहर निकलवा दूं। तो कहा, जिसका वाणी पर संयम है और जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, वह मनुष्य पूजनीय होगा। अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखिए और वाणी में संयम रखिए। संयमी वाणी बोलिए। हमेशा कटाक्ष बोलना, उल्टा सीधा बोलना, दूसरे को बुरा लग जाए ऐसा बोलना, ऐसी वाणी मत बोलिए। क्योंकि होता है ना, कोई कहीं आता है और कहता है, मैं ऐसी बात कहकर आया हूं या मैं ऐसी बात कहकर आई हूं कि याद रहेगा जिंदगी भर, भूलेगा नहीं। तो ये त्योहार इसी बात का प्रतीक है, इसी बात का संकेत करता है कि हमारे जीवन में मित्रता बढ़े, शत्रुता नहीं। अगर कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उनको हम अपना बना लें। कुछ गलत फहमियां हैं, क्योंकि गलत फहमियों को जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना अच्छा है। अगर गलत फहमियां समाप्त नहीं हुई तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए वाणी का संयम होना चाहिए और प्रसन्नता होनी चाहिए। और जिससे भी मिलो अपनत्व होकर मिलो, अपना बनकर मिलो। तो ये त्योहार हंसने का है, मुस्कुराने का है। एक महिला गई एक साड़ी वाले के पास। अब मैं ये बात थोड़ी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होली का पर्व है हंसने मुस्कुराने का।